ये हमारे छत्तीसगढ़ के दादा हैं दंतेवाड़ा के, एक महीना जिनको रहे दिल्ली में भी बुलावा आया, 1 महीना रहे, अपने ग्रुप के साथ गए होंगे। जी। क्या कुछ प्रदर्शन किया था आपने? डांस बस्तरिया डांस। बस्तरिया डांस। क्या बात है, बस्तरिया डांस। ये देख लो, छत्तीसगढ़ का डंका पूरे देश में बज रहा है, मोदी मतलब जी भी आ रहे हैं। जी। और यहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे जो पहले का संस्कृति है, बच्चों लोग कई चीज को भूल गए हैं, वो याददाश्त के लिए यहाँ पर एकत्रित है। और देखने से ऐसा लगता है कि वाकई में है छत्तीसगढ़ में कुछ। ये जो नया जमाने के जैसे लोग हैं, नौजवान लड़के हैं, ये अभी इसको देखने के लिए आते जरूर हैं, पर इनको मालूम नहीं है क्या क्या चीज है। वाह, मैं तो मांसाहारी नहीं हूँ भाई साहब, मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन कुछ तो पक रहा है। अभी क्या पक रहा है हमारे टंडन जी बताएंगे। टंडन जी क्या है? आओ। मुंह रहा था वो मुर्गा है। अच्छा। और जो मीट जो दिख रहे हैं मुर्गा का मीट था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सौखी इसे कहते हैं। सौखी ये भी एक शिकारी उपकरण है। शिकारी उपकरण का मतलब पता है कि ये मछली पकड़ने के काम आता है। आप देख सकते हैं बस्तर के जो जीवन शैली थी वो किस प्रकार की थी। यहाँ पे एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो बहुत अच्छा ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि कैसा लग रहा है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं जिला महासमुंद से। महासमुंद से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बस्तर का और आदिवासी समाज का बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई, कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंदित हो गया हूँ ये सब चीज़ देखकर। हाँ जी। और एक सुकून महसूस हो। पुराने संस्कृति के, पुराने समय के, ये पुरानी विरासत है। ये जो है आदिवासी समाज की कला नहीं है, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ की जड़ है। ये धान कुट्टी मिल में सहयोग कर रही है दूसरी महिला का, जो इस तरफ है जहाँ पे गेहूं डाल के रखा हुआ है। धन कुट्टी होने वाली है यहाँ पे। ये है वो जुड़ा जिसके माध्यम से 2 बैलों को बांध करके और वो हल के माध्यम से खेती की जाती थी, जो अभी नदारद है। अभी ऐसी खेती आपको देखने ही नहीं मिलेगी। जैसे कि आमतौर पे हम चीज़ों को ठंडा रखने के लिए हम फ्रिज का उपयोग करते हैं। मैं आपको और एक उपकरण दिखा रहा हूँ। ये जो है मटकी का एक कवर है, जो अंदर के पानी को बहुत ठंडा रखता है। मैं समझता हूँ ये पत्ते से बना हुआ है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय। मैं रोहित सोनी पब्लिक स्वर से आपको लेकर के आया हूँ। कहाँ? दिखाइए, छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय। तो ये जो इमारत जो है छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय, महज एक इमारत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा का एक आईना है, जहाँ पर हम देख पाएंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ के रंग और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा से परिपूर्ण जो छत्तीसगढ़ की आत्मा है, उसे हम देख पाएंगे। कैसे छत्तीसगढ़ आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को उसने सहेज के रखा है। आदिवासी जो कि जिसमें गोंड समाज, हल्बा समाज, मुरिया समाज और भी ऐसे कई समाज जो पुरातत्व के समय के बात को जो यहाँ पे सहेज के रखा गया है भवन में, उसे हम आपको दिखाएंगे। और किस तरह से जो मुख्य बात है कि छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी, रंग और परंपरा से जो सहेजी हुई संस्कृति है, उसकी पूरी अनोखी कहानी हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ संस्कृति की। तो आइए हमारे साथ में, मैं लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले मुख्य द्वार की हम बात करें तो ये भी आप इसकी खुदाई को देखिए। ये जिसकी खुदाई कितनी, छत्तीसगढ़ की जो बस्तर आर्ट का जो ये डिज़ाइन हम कह सकते हैं, इसका चक्र, और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे लकड़ी है। मैं समझता हूँ कि इस लकड़ी है या फिर और कोई, ये भाई साहब ये किस मेटल का बना हुआ है, ऐसा नहीं पता। तो और भी हम लोग बस्तर से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। दीदी, कहाँ से हो? दंतेवाड़ा से आए हैं। तो दंतेवाड़ा के लोग भी इस वीडियो को देखिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। आपकी जो आदिवासी समाज है, हल्बा समाज और गोंड समाज, ऐसे जो संस्कृति को सहेज के रखा गया है यहाँ पे म्यूजियम में, संग्रहालय में, कैसा लगता है पुरानी चीजों को देख करके? क्या क्या देखा आपने? चलो बताओ। इसका नाम तो बता नहीं सकते, खूब सारा। मैं भी दंतेवाड़ा में रहा हूँ, गीदम में। मैं भी गीदम से हूँ, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ भाषा, बात तारा वगैरह जो बोलते हैं उतना ही जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता हूँ। दादा, कैसा लग रहा है? फिर भी अच्छा लग रहा है। आपने प्लान बना के आया था? हम लोग डांस करने के लिए आए हैं। डांस करने के लिए? क्या बात है। इस साल भी दिल्ली 26 जनवरी में बुलाए थे, 1 महीना रहे। हाँ, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। कहाँ बुलाए थे आपको? परेड ग्राउंड, दिल्ली में? इंडिया ग्राउंड, इंडिया गेट।
इंडिया गेट, ये हमारे छत्तीसगढ़ के दादा हैं हाँ। दंतेवाड़ा के, एक महीना जिनको रहे सर। दिल्ली में भी बुलावा आया, 1 महीना रहे, अपने ग्रुप के साथ गए होंगे। जी। क्या कुछ प्रदर्शन किया था आपने दिल्ली में? वहाँ तो पूरा हर दिन रिहर्सल होता था। हाँ, क्या करते थे मतलब डांस करते बस्तरिया थे। डांस? बस्तरिया डांस। क्या बात है, हाँ। बस्तरिया डांस, ये देख लो, छत्तीसगढ़ का डंका पूरे देश में बज रहा है, मोदी मतलब जी भी आ रहे हैं। जी सबको 16-16 हजार बंटवारा कर दिया सर। 16-16 हजार? जी। क्या? पेमेंट कर दिया हूँ। अच्छा, 16-16 हजार प्रत्येक लोगों को? जी। बजट भी अच्छा है भाई, छत्तीसगढ़ का छोटा मोटा बजट नहीं है, पूरा लेकिन आने जाने का किराया पूरा गवर्नमेंट। पूरा गवर्नमेंट ने किया। जी जी। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल देख करके बहुत रायपुर अच्छा में? लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। बस्तर के लोग पीछे नहीं है, पीछे बस्तर नहीं के है, लोग आगे बिल्कुल हैं। पीछे नहीं है, आगे है। हाँ, ये आदिवासी संस्कृति में सबसे आगे है। तो अपन बोलते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जी। तो बस्तरिया भी सबले बढ़िया बोल के दिखाओ। सबसे बढ़िया है सर। बस बोलो ना, बस्तरिया सबले बढ़िया। बस्तरिया सबसे बढ़िया। अच्छा, इसको हल्बी में अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बस्तर जमाइले अच्छा है। बस्तर जमाले अच्छा। जी। अच्छा, तो और भी हम आगे जाएंगे, संग्रहालय में दादा भी यहाँ पे मौजूद है। क्या कुछ आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है कोमल देवांगन, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, हाँ, यहीं से लोकल का हूँ। रायपुर से। और यहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे जो पहले का संस्कृति है, हम्म, बच्चों लोग कई चीज को भूल गए हैं, हाँ, वो याददाश्त के लिए यहाँ पर हाँ, एकत्रित है। हम्म। और देखने से ऐसा लगता है कि वाकई में है छत्तीसगढ़ में कुछ। दादा, पूरा। आपने बहुत अच्छी बात कही। जब मैं आपसे ये सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके पोते के बेटे की उम्र का हूँ, पोते की उम्र का हूँगा, तो जैसे हम लोग रायपुर के लोग जो हैं मॉल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाते हैं जो कि आपत्तिजनक होती है, समय बर्बाद होता है। तो ये जो पुरानी संस्कृति है जिससे अपन का जुड़ाव है, जिसमें देश में भी डंका बोला जाता है, तो हाँ। क्या आज की जो पीढ़ी है वो बहक नहीं गई है? ऐसी जगहों पे आके उनको देखना चाहिए ना। नहीं, आज की जो पीढ़ी है नया युग का पीढ़ी है। हाँ। और नया युग में ये जो नया जमाने के जैसे लोग हैं, नौजवान लड़के हैं, ये अभी इसको देखने के लिए आते जरूर हैं, पर इनको मालूम नहीं है क्या क्या चीज है, इतिहास में इतिहास नहीं है। जैसे इसमें औजार है, टुकना है, झुआ है, मालूम नहीं है, इसलिए कि ये लोग जानते नहीं है। हाँ। और इसमें इन लोगों को ज्यादा झुकाव है कि आज के जमाना युग देखते हुए, जो आपने बोले कि वहाँ बहुत माल मिल जाते हैं, तो वहाँ हर चीज उनको भी अपने अपने समय के हिसाब से सबको दिलचस्पी। पर सबसे बढ़िया जानने योग्य बात तो हमारे छत्तीसगढ़ का संस्कृति यही है। आदिवासी छत्तीसगढ़ी और सब भाषा के यहाँ मिला जुला हुआ है। हाँ, जिला हुआ है। जैसा रामायण काल में चला जाओ तो कई प्रकार के रामायण हैं, उनको सब मिला के रामचरितमानस बनाए हैं। उसी टाइप का ये सभी जगह का मिश्रण करके जो यहाँ दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। नए आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत संस्कारवान बना रहे हैं। मैं तो ऐसे धन्यवाद देता हूँ सरकार को भैया। क्या बात है। ऐसे और भी लोगों से हम मुलाकात करेंगे जिनको आपको दिखाएंगे कि किस मतलब बोलना चाहिए किस एनर्जी से, किस उत्सुकता से वो यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों के साथ में अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा छोटे छोटे बच्चे, जो पुरानी संस्कृति है छत्तीसगढ़ की मिली जुली, जैसे कि अंकल ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे समाज है, उन समाज का पूरा जो इतिहास है उसको यहाँ पे सहेज के रखा हुआ है। मैं आपको लेकर के चलूँगा, यहाँ से अपन जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप सोचेंगे मैं कहाँ पर हूँ, तो छत्तीसगढ़ी आदिवासी समाज जो कि नया रायपुर में है, लोकेशन को आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, कहाँ पे आप आ सकते हैं। देखिए, मैं नहीं आया था यहाँ पे कभी भाई साहब, मैं आपको बता दूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम जाते हैं समय बर्बाद करते हैं, रायपुर वाले ये सोचते हैं जाएं कहाँ, घूम फिर करके मॉल ही दिखता है, तो वो यहाँ पे आकर के अपने बच्चों को ला सकते हैं और पुराने इतिहास से उनको जोड़ सकते हैं, पुरानी परंपराओं को वो जोड़ सकते हैं। हम आगे ले चलते हैं। ये देखिए, ये अबूझ माड़ का, अबूझ माड़िया कहते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ढोलक लेकर के जो बस्तरिया डांस करने का जो रूप है, स्वरूप है, वो इस तरह का रहता है। इनके देखिए सिक्का माला भी है, भाई साहब सूता पहन के भी रखे हुए हैं। इधर ये जो है ये सूता है, ये सिक्का माला है, ये ऐठी है, वो पैरी जैसा कुछ है, पता नहीं क्या कहते हैं, शायद हमारे टीम के लोग बता पाएंगे। साठी, साठी ऐसा नहीं होता है,
लच्छा लच्छा हो सकता है, लच्छा जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ के लोग भी। और ये है करधन, ये क्या है? कलाबंद, पहुंची, ये पहुंची है। तो ये सब आभूषण है छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के, जो सुंदर दृश्य के जो बोलना चाहिए, ये सब जो है मनमोहक आभूषण है, जो कि आदिवासी समाज के लोग पुरानी परंपराओं के साथ आज भी कई लोग पहनते हैं। हम उसे भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, पहला जनजातीय परिचय, ट्राइबल इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे हम जनजाति जो समाज है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पुराने समय में जो ये जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल जनजाति समाज की जो वेशभूषा थी, हल्बी समाज, हल्बा समाज के जो लोग रहते थे। दरअसल ये जो लेकर के घूम रहे हैं ना, ये कुल्हाड़ी जैसा, ये खेतों में जो पक्षी को बचाने के लिए, मतलब खेतों को बचाने के लिए, कि उनकी खेती में कोई नुकसान ना पहुंचे, और ये सब चीज के लिए वो खेती में लेके घूमते थे। यहाँ भी भाई साहब मौजूद है, कुछ नॉलेज लेंगे आप। अच्छा भैया, कहाँ से हैं आप? मैं यही छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अच्छा, तो ये जो जनजाति समाज का जो ये स्वरूप बताया जा रहा है यहाँ पे, तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे लोगों को? कि कई लोग आते हैं और देख करके निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल मुद्दे घुमाएंगे, समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो आप जानकार हैं, शायद आप बता दीजिए। उतना मतलब जानकारी तो नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा जानकारी मुझे भी है। हालांकि मैं जनजातीय आदिवासी में खुद हूँ। हाँ हाँ। छत्तीसगढ़ राज्य जो है हमारा जो आदिवासी बाहुल्य राज्य है। हम्म। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार के आदिवासी पाए जाते हैं। हाँ। और ये आदिवासी जो है एक समूह है और छोटे छोटे उप समूह में बटा हुआ है। जिसमें से सबसे बड़ा जो जनजाति है वो गोंड है। गोंड जाति। गोंड है। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5 जनजातियों को विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया। और 2 जनजाति ऐसे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया। और जो हमारे छत्तीसगढ़ के, ये कह रहे हैं इनको ज्यादा कुछ नहीं मालूम, अब आप सुनते रहिए। हाँ, बताइए। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी है वो शहीद वीर नारायण सिंह, और जिनके नाम से स्टेडियम बना हुआ है ना, वो बिंजवार जनजाति से मतलब ये रखते थे। और उसके बारे में तो और मतलब एक सोना खान का वो बहुत बड़ा जमींदार था, और उनके पिता के मृत्यु होने के बाद में जमींदारी उनके पास आई। वो मतलब आदिवासियों से इतना मतलब लगाव था, उनके दुख सुख समस्या वो समाधान करते थे। बाद में अकाल वगैरह जब पड़ा ना, तो जो शहीद नारायण सिंह जी थे ना, वो तो व्यापारी का यहाँ ना गोदाम कि मेरे प्रजा जो है मतलब भूख ना मरे। तो ये जो भवन है, ये शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर भी है क्या? हाँ, आगे मतलब सेकंड वाला जो ऑडिटोरियम है ना, वो शहीद वीर जो बना हुआ पूरा फ्रीडम फाइटर का पूरा वो बना हुआ है। वो है, उसमें आदिवासियों ने कितना संघर्ष किया है, क्या है, वो सारी चीज़ें ना सेकंड गैलरी पे दिया हुआ है। वो 1 से लेकर पूरा 16 गैलरी वहाँ पे है। अच्छा, तो ये जो आप प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसके बारे में कुछ शॉर्ट में बताएंगे क्या है? ये जो भाई साहब ऐसे ढोलक लेके बजा रहे हैं, वो क्या है? ये आदिवासियों का एक वर्गीकरण है, एक स्वरूप है। हाँ। है ना, जिसमें बोलते हैं एक बड़ा गौड़ बोलते हैं, राजा गौड़ बोलते हैं, और उसमें ग्रुप वाइज जैसे नहीं रहता है, जो धूम काल विद्रोह के नेतृत्व करता है। हाँ। ये सारी चीज़ों को ना वो मतलब दिखाने के लिए हाँ। ये गौड़ लोगों का मतलब आदिवासियों का ये है वर्गीकरण, ये बड़े मतलब स्वरूप में जाने चाहते हैं, ऐसा करते ओके। दिखाने के लिए। ओके, ये पुरानी झोपड़ी। पर्चा दिया हुआ है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के निवासी, और भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आप देखिए, कछुए के ऊपर एक नक्शा है छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे आप राइट फ्रॉम सुकमा, जो दंतेवाड़ा के आगे है, छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर इलाका है, सुकमा, दंतेवाड़ा, और वहाँ के लोग भी आए हुए हैं। देन बीजापुर, बस्तर के लोग बड़े प्यारे लोग हैं। मैं बहुत अभिभूत हूँ, मुझे बहुत सौभाग्य फील हो रहा है कि मैं आज आदिवासी समाज का कवरेज कर पा रहा हूँ। मैं खुद भी दंतेवाड़ा में रहा हुआ हूँ, जैसे कि मैंने बताया। ये है नारायणपुर, ये भी अबूझमाड़ जो इलाका है वहाँ पे है। कुंडा गांव, कांकेर, देन मोहला मानपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, यहाँ तक के जो एरियाज हैं ये सारे ग्रामीण परिवेश में आते हैं। और बस्तर का इलाका है, बस्तर की 14 सीटें भी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में होती है, तो ये उस तरफ का इलाका है। फिर उसके बाद में रायपुर आने के बाद, रायपुर के इस तरफ जो है सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, सक्ती, सारंगढ़, रायगढ़, जशपुर,
जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, ये सब छत्तीसगढ़ का दूसरा इलाका है। लेकिन यहाँ पे जो प्रदर्शनी दिखाई गई है, पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग समाज की प्रदर्शनी यहाँ पे दिखाई गई है। संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में यहाँ पे बखान किया गया है। हम आगे भी लेके चलेंगे। देन जीवन चक्र, लाइफ साइकिल नंबर 2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बस्तर के जो जीवन शैली थी वो किस प्रकार की थी। यहाँ पे एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो बहुत अच्छा ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि कैसा लग रहा है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं जिला महासमुंद से हूँ। महासमुंद से है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? बस्तर का और आदिवासी समाज का बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंदित हो गया हूँ ये सब चीज़ देखकर, हाँ जी, और एक सुकून सुकून महसूस हो। हो रहा है। जी, जिंदगी का सारा स्ट्रेस यहाँ पे आने के बाद में शायद थकान, स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो रहा है। और रियल जो बोलने की प्रदर्शनी भी ऐसी है, जी। संस्कृति को यहाँ पे इस तरह से सहेज के बताया गया है कि हम खुद भी अभिभूत हो जा रहे हैं। सही। तो यहाँ पे जय जवान जय किसान वाला हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे जवान हैं पुलिस के। इन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य किया है, कर रहे हैं लगातार। ये जो जीवन चक्र में जब हम आए हैं, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये विवाह संस्कार है। कैसे जो युवती की, जिस युवती की शादी होने वाली है, तो शादी के समय हल्दी जैसे और भी रस्म को निभा रही है बस्तर की दाई है, और वो युवती है, और उनके घर की और एक महिला है जो इनको जो है विवाह संस्कार करने में मदद करती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे पूरा जो ये प्रदर्शनी तैयार किया गया है, आर्ट जो है, क्या कला है, क्या कार्य है, इसका भी उल्लेख होना बहुत जरूरी है। तो ये जो जनजाति का नाम है, इसका भी मैं उल्लेख कर लेता हूँ। आप समझिए, पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए। ये भुंजिया जनजाति का जो प्रदर्शनी लगा हुआ है, आप उस तरफ दुल्हन का विवाह संस्कार हो रहा है, और इस तरफ जो है लड़का पक्ष यानी कि दूल्हा पक्ष। तो आप और मैं एक शादी में मौजूद है, बस्तर की शादी हो रही है। यहाँ पे दूल्हे की भी तैयारियां हो रही है। उनके घर वाली महिलाएं बहुत, आप चेहरे में दिखाइए, चेहरे में खुशी को दिखाइए। ये भाई साहब भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनकी शादी होने वाली है। तो ये इस तरह का कल्चर और संस्कृति जो है हमारे छत्तीसगढ़ की है। जैसा कि पुलिस अफसर ने बताया कि बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ, उस तरह मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और सुकून के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एरिया आप जीवन चक्र इसलिए कहा गया है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक की जो पूरी यहाँ पे एक चक्र है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो मृत्यु संस्कार जो है, मृत्यु संस्कार मुरिया एक समूह है, जनजाति का ही समाज है। तो उसमें किस प्रकार से, तो ये जो संस्कार आप देख रहे हैं, कितनी भव्यता के साथ में इसको बनाया गया है। ऐसा आभास ही नहीं हो रहा है कि काल्पनिक है। और मृत्यु संस्कार मुरिया समाज का जो प्रदर्शनी है, आप देख सकते हैं, ये जो मठ है, जिस तरह से मृत्यु होने के बाद में जो क्रियाएं होती है, वो समस्त क्रियाएं को यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये मठ के समय की घटना है। और ये जो आप देख रहे हैं मुंडन कार्यक्रम, आप देख रहे हैं कि एक जब उसके पिता या घर का कोई सदस्य जब उसका अवसान हो जाता है, तो उसके बाद की क्या क्रियाएं होती है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया। बैकग्राउंड वॉल्स में भी वैसे ही कुछ है। और उसके बाद में ये जो सारी गंगा जल की प्रक्रियाएं हैं, लट्ठी जो देते हैं पानी को वो करके, वो भी सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। ये सब जो मुरिया समाज बहुत अच्छे से समझने का यहाँ पे रखा गया है, जो सहेज के रखा गया, हम भी समझें, आप भी समझें। बहुत अच्छे से इसको समझाया जा रहा है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको हर एक चीज़ से रूबरू करवाऊँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी कला और संस्कृति का यहाँ पे बखान किया गया है। तो सबसे पहले आप पीछे दृश्य को देखिए, और एक चीज़ आप ज़रूर मेरे साथ वीडियो देखते देखते कहिए, जय जवान जय किसान। आप इसको देख करके समझ पा रहे होंगे, इसे कहते हैं जूड़ा। मुँह से ज़्यादा शायद आपको पता होगा, लेकिन जूड़ा के भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पे दर्शाया गया है, जो बैल को जोड़ता है। ये जूड़ा जो है, ये दो बैलों को जोड़ करके खेती में करने के लिए किसानों की मदद करता है ये जूड़ा। अब देखिए, 1 2 3 4 5 प्रकार के यहाँ पे जूड़ा है। इन्हीं जूड़ा में बैलों को ले जाया जाता है। आज के दौर में खेती की जो जुताई है, वो आमतौर पे ट्रैक्टरों से, मशीनों से की जाती है। लेकिन ये पहले के समय के जो जूड़ा है, जिसको सहेज के रखा गया है, आने वाली कई पीढ़ियां इसको देख करके हमारे किसानों की मेहनत को भी जानने का कोशिश करेगी। और मैं समझता हूँ ये उनको कंपेल करेगा, उनको मजबूर करेगा कि पुराने जो समय के किसान थे, वो किस तरह से मेहनत करते थे, उस चीज़ को आप जानिए। आज के दौर में मशीनरीज काफ़ी हावी हो चुकी है। हाँ, ये जो है
ये देखिए, ये भी बस्तर का ही कोई जगह है। मैं समझता हूँ मृत्यु संस्कार का ही कोई वीडियो चल रहा है। ये सेल्फी है, ये सेल्फी है, ये सेल्फी दी जा रही है। ये जब उनके गांव के बहुत सारी जगहों के लोग जब मिलने आए होंगे बैठक में, तो उनका भी संस्कृति है कि सभी मेहमानों को वहाँ की जो बस्तर की जो सेल्फी है उसे सबको दिया जाए। देखिए, ये पेय पदार्थ है, इसी में सेल्फी को स्टोर अभी क्या करते हैं लोग, शराब लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज खोलो तो लगता है कि अंदर बहुत सारी खाने पीने की वस्तु होगी, देखते हैं तो दारू मिलता है। लेकिन ये पुराने के समय का फ्रिज है, आप मान के चलिए फ्रिज से भी ऊंचा उपकरण है, जहाँ पे आप देखिए सामने वाला नहीं भी पिएगा ना, इसको पत्ते में पिया जाता है सेल्फी को। तो इसमें सेल्फी को स्टोर कर रखते थे पुराने के लोग, और वो सेल्फी मैं समझता हूँ कि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। आज के दौर में शराब का सेवन लोगों को हानिकारक। खैर, ये भी जो आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल सुर है, ये भी खेती किसानी के काम में मदद करता है। जब आप धान खेत से ले जाते हैं, पैरा लेके जाते हैं, तो यही आपके काम में आता है। कहने के लिए छोटा उपकरण है, लेकिन किसानों के लिए ये मददगार उपकरण है। और ये देखिए, ये जो है जाता है, जिसमें हम दाल, गेहूं, और पुराने समय में थोड़ी ये आटा ये सब पीस सकते थे, मिक्सिंग का काम करता था। घट्टी पीसिंग एंड पिसिंग वाला ये काम है। और आप देखिए कि किस तरह से पुराने लोग जो सिलहट में जो है चटनी पीसना, और खलबत्ता है, इस खलबत्ते से लहसुन पीसना, लहसुन के छोटे छोटे चूरे कर देना और मसाला बनाना, ये सब के लिए ये काम आता है। ये छोटी छोटी जतरी है, और ये भी हल है। इधर आइए, ये भी चटनी बनाने, पुराने के समय मैंने भी अपनी नानी को इसी में चटनी बनाते हुए देखा है। मैंने इसमें भांग बनाते हुए भी कई लोगों को देखा है। भांग घोटी जाती थी इसमें, तो भांग का भी सेवन मैं नहीं कहता करिए, लेकिन इसमें भांग घोटी जाती थी। ये है गुंगू, ये पानी और मौसम से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए छाते के जैसा उपयोग होता था। दिखने में बेहद अकल्पनीय है। आप देखिए, सुंदरता भव्य यहाँ की बनाई गई है। भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं आप? रायपुर से। रायपुर से ही लोकल? हाँ। पहली बार आ रहे हैं? नहीं, हाँ हाँ हाँ, बच्चों को भी लाए हैं? हाँ, पूरा क्या बात है। ये देखिए, ये बैलगाड़ी जो पुराने समय में होती थी, बैलगाड़ी तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन बैलगाड़ी का चक्का जरूर है। ये बैलगाड़ी का रियल चक्का है, जिसे पेंट और सजावट करके यहाँ पे रखा गया है। ये गौ माता है, ऐसे लग रहा है कि गौ माता साक्षात यहाँ पे खड़ी है। बहुत सुंदर, अति सुंदर यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है। और ये है कोटना, जिसपे पैरा हम गायों को देते हैं, और वही कोटना में गाय जो है पैरा खाती है, पानी पीते हैं। वाह, मैं तो मांसाहारी नहीं हूँ भाई साहब, मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन कुछ तो पक रहा है। अभी क्या पक रहा है हमारे टंडन जी बताएंगे। टंडन जी क्या है? आओ कैमरा में आओ, अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट हम करते हैं द पीएस शो में, पब्लिक स्वर में है टंडन जी। है जो भून रहा था वो मुर्गा है, अच्छा, और जो मीट जो दिख रहे हैं वो मुर्गा का मीट था अभी जो दिख रहा है। अच्छा, ये अभी क्या लेके जा रहे हैं इन लोग? ये लोग जंगल जा रहे हैं शायद। जंगल जा रहे हैं। ये देखिए, ये इसका उपयोग हो रहा है सिलहट का, और ये दाई अम्मा लोग हैं। दूरदर्शन, क्या मतलब है दूरदर्शन का? दूरदर्शन का मतलब ये है कि यहाँ गांव का जो गतिविधि है ये लोग प्रसारित करते हैं। अच्छा। तो ये है दूरदर्शन के लोग, जैसे टंडन जी ने कहा कि पूरी आपके पास टीवी हो, मोबाइल हो, मत हो, लेकिन ये दूरदर्शन की जो माताएं बहनें हैं, ये पूरे गांव की न्यूज़ को करती है। ये देखिए, शायद ये जो बहुत सारी बस्तर की कहानियां हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये औजार है, बस्तर के जो औजार हैं, धनुष, बाण, कुल्हाड़ी, ये बहुत सारे ऐसे शिकारी उपकरण हैं जिससे शिकार भी किया जाता था। आप देख सकते हैं, ये अस्त्र शस्त्र यहाँ पे जो राजा महाराजा भी उपयोग किया करते थे, उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र को यहाँ पे सजाया गया है। बहुत सारे तीर धनुष, तीर की भी आप यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने मिलेगी। गुलेल, जिससे आमतौर पर चिड़िया मारना और ये सब होता था। ये देखिए, ये जो है आप इनके हाथ में देख रहे हैं ना, मत्स्य खेती है। वही है ना? हाँ, मैं वही बोल,
तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सौखी इसे कहते हैं। सौखी ये भी एक शिकारी उपकरण है। शिकारी उपकरण का मतलब पता है कि ये मछली पकड़ने के काम आता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं, देख सकते हैं आप। जाल, जितने भी जाल, ये देखिए मछली पकड़ने का। वस्त्र और आभूषण का जो गैलरी है, आभूषण पहने जाने के लिए, वाह बेहतरीन। ये जो है ऐंठी है, चांदी की ऐंठी। ये अच्छा पैटर्न का कुछ है, पता नहीं क्या है। मैं भी सोनी ही हूँ, लेकिन मुझे उतना जानकारी नहीं है क्योंकि मैं मीडिया क्षेत्र में आ गया हूँ। तो देखिए, पुराने संस्कृति के, पुराने समय के, ये पुरानी विरासत है। ये जो है आदिवासी समाज की कला नहीं है, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ की जड़ है। और जड़ कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की विरासत है। तो इस विरासत को जिस तरह इसके सहेज के रखा गया है, मैं जानता हूं कि यहाँ पे जितने भी, ना सिर्फ रायपुर बल्कि अगर राज्य के सब लोग यहाँ पे आएंगे ना, तो वो सुकून फील करेंगे। आप सब जगह को छोड़िए, यहाँ पे एक बार आइए। बहुत बेहतरीन दृश्य। हम बाहर जाते हैं, पैसे देते हैं, यहाँ पे आप आइए। ये सूता पहने हैं, है ना, ये पट्टा है, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण है। आइए आइए आइए, ये देखिए, ये है पैरी, इसे कहते हैं पैरी, उसे कहते हैं साठी, वो कहते हैं जाली वाला बिछिया, वो है चुटकी। ये भी पुराने समय की पैरी, लच्छा, ऐंठी, साठी का पूरा एक संग्रह है यहाँ पे। आप देखिए करधन, ये पुराने समय में 1-1 किलो का करधन पहनते थे पुरानी जो महिलाएं होती थी। आप देखिए ये समथिंग, आप देखिए 1-1 किलो का ये लगभग करधन है, जो बीच वाला करधन है। 1-1 किलो की चांदी ये अपने शरीर में पहनते थे। आज की महिलाएं अगर पहनेगी तो शायद उनका कमर झूल जाएगा। और देखिए आप, ये सिक्का माला, ये गहना पहनाते हुए, बेहतरीन सिक्का माला है, एक तरह का सूता हम इसे कह सकते हैं। देखिए कितने प्रकार के सूते, और तो और जो बाल में लगाने वाली पिन भी है। देखिए बहुत सुंदर कल्पनीय दृश्य। ये छत्तीसगढ़ की जड़ों को यहाँ पे सहेजा गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये धनकुट्टी मिल में सहयोग कर रही है दूसरी महिला का, जो इस तरफ है, जहाँ पे गेहूं डाल के रखा हुआ है। धनकुट्टी होने वाली है, यहाँ पे धान जो है अलग होकर करके चावल बनने वाला है। देखिए ये जो माताराम है, यहाँ पे पैर से जो है उसको प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे, और दूसरी तरफ से फिर वो उसके बाद में ये जो है इधर धान के ऊपर ये कूटेंगे, उनके प्रेशर से इधर खड़ा होगा, फिर वो कूटेंगे। उस तरह से यहाँ पे धनकुट्टी होती है। कटल का पेड़ भी बेहद सुंदर है। और इधर देखिए फिर ये खाना भी बन के पक के तैयार हो रहा है। देखिए बेहद सुंदर प्रदर्शनी है यहाँ पे, आप आइए, आप देखिए। ये झोपड़ी है छोटी सी, जहाँ पे बकरियों को, आप, वाह क्या बात है, ये देखिए यहाँ पे बकरियों को रखने का, इसे राजस्थान में ढानी कहते थे। राजस्थान के जो प्रत्येक लोग देख रहे हैं उसे भी आप समझिए, ये ढानी है जहाँ पे बकरियों को रखा जाता था सहेज के, क्योंकि ये बकरी उनकी संपदाएं होती है किसानों की। जो आप देखिए यहाँ पे बच्चे, बस बढ़िया खाना बन रहा है, खाना पक के तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ एक माँ जो है अपने बच्चे को झूला झुलाते हुए नजर आ रही है। इधर मुर्गी अपने चूजों के साथ है। और इधर जो है ये महुआ जो बस्तर में पाया जाता है। देखिए टोकरी में कितना बेहतरीन, इस महुए से शराब बनती है। बस्तर के लोग इसका सेवन करते हैं। यहाँ तक महुआ शराब के नाम से काफी प्रचलित भी है। आप देखिए माताराम भी यहाँ पे खाना बनाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में एक ये भी देखिए, ये लकड़ी बिन करके, और माला को 30 माला बोलते हैं जो वो पहन के रखे हैं। तो ये बस्तर की जो सारी संस्कृति की डिस्प्ले है यहाँ पे हम देख सकते हैं। बहुत सुंदर लकड़ियाँ यहाँ पे ला करके खाना बनाने की तैयारी है। और आप इधर देखिए बर्तन है, ये छत्तीसगढ़ के बर्तन हैं जो पुराने समय के लोग उपयोग किया करते थे। जैसे कि आमतौर पे हम चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, हमारी लिक्विड चीज़ें, खाने की चीज़ें, हम फ्रिज का उपयोग करते हैं। मैं आपको और एक उपकरण दिखा रहा हूँ जहाँ पे हम बोरे से भी कई लोग बांधा करते थे अपने मटकी को। ये जो है मटकी का एक कवर है जो अंदर के पानी को बहुत ठंडा रखता है। मैं समझता हूँ ये पत्ते से बना हुआ है, ये फ्रिज से भी ठंडा है। अगर आपको बिजली बचानी है, आपको खर्चे बचाने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को संरक्षण करते हुए चलना है, तो ऐसी
चीज़ों का उपयोग करें जो बस्तर की कला से बना हुआ है। बेहद सुंदर, बेहद अकल्पनीय यहाँ का दृश्य है। यहाँ पे जब हम आपको गैलरी का दृश्य करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉसिबल इन लोगों की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी संपदाएं हैं छत्तीसगढ़ की, उनको सहेजने में इनकी अहम भूमिका है। दीदी क्या नाम लिखते हैं? रमला बंजार, कहाँ से हैं? इस सेक्टर 30 से नया रायपुर से। जी। तो यहाँ पे कितने दिन से ये शुरुआत कब हुआ इसका, मतलब उद्घाटन के बाद लोग आते हैं? जी जी आते हैं। कम आते हैं, ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं नहीं नहीं, यहाँ 1500 प्लस ही रहता है। ऐसा? हाँ। प्रत्येक दिन? हाँ। एक दिन में 1500 लोग आते हैं? हाँ क्या बात है। जी। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे मौजूद करने में? बस्तर का फीलिंग आता है? जी, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं डेली और क्योंकि व्यू को देखते ही रहते हैं और हम कुछ ट्राइबल्स एरिया से आते हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे? हम लोग को लगभग 4 से 5 महीने हो गए। जैसे उद्घाटन हुआ 14 मई को और मैं तो ज्वाइन की हूँ वही 1 जून को। जी। तो हम तमाम लोगों से आपको मिलवाए भी हैं हमने। ये था छत्तीसगढ़ का अभूतपूर्व आदिवासी संग्रहालय। यहाँ 6ठा नंबर जो है कृषि तकनीक और उपकरण, जो पुराने समय के लोग जो है कृषि करते थे उसमें कौन से उपकरण, कौन से ट्रैक्टर, कौन सा मशीन यूज करते थे, तो ये है वो ट्रैक्टर। ये है वो जुड़ा जिसके माध्यम से 2 बैलों को बांध करके और वो हल के माध्यम से खेती की जाती थी, जो अभी नदारद है। अभी ऐसी खेती आपको देखने ही नहीं मिलेगी। ये जो माताराम कर रही है रुपाई का काम है, जहाँ पे जो एक कह सकते हैं, अगर जो लोग आज की पीढ़ी के हैं, एक रेडीमेड जो है रोपा होता है, उसको यहाँ पे रुपाई किया जाता है। जब आमतौर पे सही समय में अगर धान को नहीं बोया जाए और पानी गिर जाए या कुछ ऐसी मौसम का कारण हो जाए या कुछ भी कारण हो, तो बाद में भी रुपाई के माध्यम से वो अपनी खेती कर सकते हैं। ये कटाई का समय है, कटाई। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो दादा बैलों को लेके जा रहे हैं, ये इसे कहते हैं दौरी फानना, जिसके माध्यम से धानों का जो है मिंजाई किया जाता था पुराने समय में। आप देखिए, ये मिंजाई किया जा रहा है धान का, वो भी दादा लेके खड़े हैं सूपा में। ये देखिए, ये भी जो है एक ठेला है जिसमें मिंजाई किया जाता है बैलों के जो गर्दन में रख करके और उसे गोल गोल घुमा करके, इसमें भी मिंजाई ही किया जाता है। हमने लगभग आपको पूरा दृश्य दिखाया है छत्तीसगढ़ी आदिवासी समाज का जो कला है, जो आदिवासी समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज का यहाँ पे प्रदर्शनी है। और हम आपको ऐसे वीडियोस दिखाते रहेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। ये हमारे नेताम जी है, परमेश्वर नेताम जी। जय जवान जय किसान, यहाँ पे किसानों का ही पूरा दृश्य है। नेताम जी, आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है, कहाँ से हैं आप और आप जो ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि राज्योत्सव के लिए आए हुए हैं, कहाँ से हैं आप बताइए? मैं जिला बस्तर से हूँ। ओके, जी तो यहाँ पे आप आए हैं, कैसा लग रहा है बस्तर का दृश्य देखने से? ऐसा लग रहा है बहुत बस्तर में हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है कि अपने बस्तर में ही हूँ, घर में हैं? ऐसा जी लग रहा है? घर में हूँ, ऐसे लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि सेम ऐसे ही है, ऐसे लग रहा है कि अरे ये तो अपना ही गांव है, अपना है, ऐसे लग रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि तो बस्तर से आपने फौज में ज्वाइन किया, सीजी पुलिस में ही है? जी सीजी पुलिस बस्तर पैट्री डीआरजी में हूँ। अच्छा, आप डीआरजी बटालियन में हैं शायद। जी जी तो आपने कब पुलिस में ज्वाइन किया, बटालियन में कैसे जी। क्या था? मैं 2022 में ज्वाइन किया था। जी अभी डीआरजी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा लगता है? आप बस्तर के हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे सुदूर इलाका, जहाँ पढ़ने का माध्यम नहीं, वहाँ पे आप जो भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो अस्मिता को बरकरार रखने के लिए आप लोग मैदान इलाके में हैं, कैसा लगता है? जी अभी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अभी अपने मेरे ड्रीम में आया जो जहाँ पे सेवा दे रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बस्तर में ड्यूटी कर रहा हूँ और अपने गांव के लोग को भी इम्प्रेशन दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे गांव में ऐसे हैं जो कोई जॉब में नहीं है, मुझे देख के बहुत सारे लोग अभी तैयारी कर रहे थे, इससे और अच्छा लगता है। अच्छा, आपको देख के तैयारी कर रहे हैं। कौन सा गाँव है बस्तर जी जिले का? बस्तर चुरावन मेरा गांव है, जिला बस्तर, अच्छा, ताना बानपुरी पड़ता है मेरा। थाना भानपुरी, जी। कोंडा गांव से जी, इधर। जी। ओके ओके, तो ये हमारे नेताम जी है, हमारी भी शुभेच्छाएं उनके साथ। तो जहां था हम वहां आ गए हैं वापस। इसके ऊपर भी एक फ्लोर और है, आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे पार्ट 2 में, क्योंकि अगर आपको सब कुछ मैं दिखा दूंगा तो शायद यहाँ पे आप ना आए। तो छत्तीसगढ़ी आदिवासी समाज का जो प्रदर्शनी है, जो हमारी छत्तीसगढ़ की जड़ है, आत्मा है, उसका यहाँ पे एक आईना हम कह सकते हैं, जो स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पे जरूर आए, अपने बच्चों को लेकर के आए, आपको बहुत अच्छा फील होगा।
तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। पब्लिक स्वर को सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस को लाइक करें और पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी जगह जाना है मेरे माध्यम से। अभी के लिए मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।